सूरह मोहम्मद और सूरह मुज़म्मिल का वजीफ़ा औलाद के लिए इस तरह पढ़े तो इंशाअल्लाह अगले महीने आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी। चाहे डॉक्टर्स ने कुछ भी कहा हो, लाखों लोगों ने इस अमल से फ़ायदा उठाया है। आप भी एक दफ़ा इसे ज़रूर आजमाइएगा। क्या आपने कभी इस खामोशी को महसूस किया है जो एक सुनसान घर में डसती है? वो दर्द जब आप दिल खून के आंसू रोता है कि ए अल्लाह, क्या मेरी गोद कभी हरी नहीं होगी? लोगों के ताने, डॉक्टरों की फाइलें और वो मायूसी जो हर महीने आपका दरवाज़ा खटखटाती है। मैं जानती हूँ ये सब सहना कितना मुश्किल है, लेकिन ठहर जाइए। आज आपकी इस तड़प का जवाब कुरान पाक से मिलेगा। आज मैं आपको वो रास्ता दिखाऊंगी जहाँ से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की मुराद पूरी हुई थी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, सूरह मोहम्मद वो अजीम सूरत है जिसके बारे में बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये बंद रास्तों को खोल देती है। अगर औलाद की राह में कोई बंदिश है, कोई डॉक्टरी पेचीदगी है या कोई ज़ाहरी बातनी रुकावट, तो ये वजीफ़ा पत्थर को भी पिघला देगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या आप भी उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जब डॉक्टर आपके हाथ में मेडिकल रिपोर्ट थमाए और कहे कि मुबारक हो, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है? कितनी रातें मुसल्ले पर गुजर गई, कितनी दवाइयाँ बदल कर देख ली, कितनी ही क्लिनिक की सीढ़ियाँ चढ़ी, लेकिन हर बार वही खाली हाथ और वही खामोशी। जब आप दूसरे की गोद में बच्चा देखते हैं तो दिल में एक ठेस उठती है कि ए मेरे मालिक, क्या मेरा आंगन कभी नहीं महकेगा? मायूस ना हो, आज मैं आपके लिए वो खुशखबरी लाई हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। अर्श इलाही से मदद मांगने का वो तरीका जो इंशाअल्लाह सिर्फ 21 दिन में आपकी गोद भर देगा। वजीफ़ा बताने से पहले अल्लाह ताला के हजूर हाथ उठाकर दुआ है। जिनके दिल औलाद की चाहत में तड़प रहे हैं, जिनकी दुआएं बरसों से आसमान की तरफ उठ रही हैं, ए मेरे मालिक, उनकी हर आह को कबूल फरमा ले। या अल्लाह, रमज़ान के इस बाबरकत महीने के सदके अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। उनके नसीब में औलाद की वो खुशी लिख दे जिसका वो बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं। या रब, उनके घरों में बच्चों की हंसी गूंज दे, उनकी गोदें आबाद कर दे, उनकी आंखों के आंसू को खुशी में बदल दे। ए अल्लाह, जो भी ये दुआ पढ़ रहा है या आमीन कह रहा है, उसके दिल की हर जायज़ ख्वाहिश पूरी फरमा दे और उसे नेक, स्वालिह, सेहतमंद औलाद अता फरमा। या रब, हम सब की झोलियाँ अपनी रहमतों से भर दे। बेशक तू ही देने वाला है और तेरे खजाने कभी ख़त्म नहीं होते। आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन कहकर इस ख़ास दुआ का हिस्सा ज़रूर बनिएगा, क्योंकि हमेशा की तरह आज भी आप में से किसी न किसी की दुआ ज़रूर कबूल होगी और इंशाअल्लाह इसी तरह आप सबका भी फ़ायदा हो जाएगा। अमल का ख़ास तरीका जानिए। ये अमल मियाँ और बीवी दोनों करे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई एक भी कर सकता है। इशा की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें, फिर
3 مرتبہ سورہ محمد کی تلاوت کریں۔ جب آپ آیت نمبر 19 پر پہنچے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو اس آیت کو 313 مرتبہ دہرائیں اور دل میں اللہ سے اولاد کا سوال کریں۔ یہ عمل آپ نے مسلسل 21 دن تک جاری رکھنا ہے بلا ناغہ۔ اور ایک اور بات کا دھیان رکھیں، جب آپ سورہ محمد کی تلاوت کر رہے ہوں، جب یہ 3 مرتبہ آپ پڑھیں تو بیچ میں آپ نے بالکل نہیں بولنا۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک دفعہ سورت کی تلاوت کر لی، بیچ میں آپ نے ایک لفظ بول دیا یا کسی سے بات کر لی، تو آپ پھر سے دوبارہ سے شروع سے 3 دفعہ پھر پڑھیں گے۔ اب بات کرتے ہیں اس سورت کی جسے مشکل کشا سورت بھی کہا جاتا ہے، سورہ مزمل۔ اس سورت کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ رات کے آخری پہر تہجد کے وقت جب دنیا سو رہی ہو، آپ اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں، پھر جائیں نماز پر بیٹھ کر 7 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں۔ ہر مرتبہ سورت ختم کرنے کے بعد ایک کھجور پر دم کریں۔ یہ دم کی ہوئی کھجور میاں بیوی آدھی آدھی کھا لیں۔ یہ وہ عمل ہے جس نے ہزاروں بے اولاد جوڑوں کی زندگی بدل دی ہے۔ اس میں شرط ہے تو بس صرف کامل یقین کی۔ یہ بھی آپ نے 21 دن ہی کرنا ہے، یہ دونوں طریقے آپ نے ایک ساتھ ہی کرنے ہیں۔ یا اللہ، ہم تیرے عاجز بندے تیرے در پر آئے ہیں۔ یا باری تعالیٰ، تو نے ہی آگ میں گلزار کھلایا، تو نے ہی مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو پناہ دی۔ یا اللہ، ان ماؤں کی سسکیاں سن لیں جو راتوں کو اٹھ کر روتی ہیں۔ ان باپوں کے سفید ہوتے ہوئے بالوں پر رحم فرما جن کی کوئی پہچان پیچھے نہیں بچی۔ یا اللہ، سورہ محمد کی برکت سے ان کی جھولیاں بھر دے۔ سورہ مزمل کے صدقے ان کے آنگن میں بہار بھیج دے۔ اے میرے مالک، ہمیں نا امیدی کی موت سے بچا لے اور ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔